नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग सही होगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होगे। पूरे विश्व में कहीं से भी सुन रहे सभी भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यहाँ पर भारत देश में इंडिया कंट्री के राज्य झारखंड में एसएससी द्वारा यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, या ध्यान से सुनिए, राज्य का जो एसएससी है यानी कि जेएसएससी जिसको कहा जा रहा है शॉर्ट में, ये इन लोगों ने क्या करा है दोस्तों, झारखंड राज्य में एक वैकेंसी दी है। ठीक है, अब वैकेंसीज तो क्या है आप एक बार देख ही लो, 4919 है। हालांकि वैकेंसीज बहुत ही कम है। राज्य की एरिया देखो और पॉपुलेशन भी आप देखते हो, उस हिसाब से वैकेंसीज तो कम ही है। हालांकि ये पूरे साल की वैकेंसीज है, आप समझ रहे हो। 2024 में ये पुलिस कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट दी है 4919। इतने ही लोगों की रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है जेएसएससी द्वारा। इस वीडियो में हम डिस्कस ये कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यानी स्टेट की जो एसएससी है उन्होंने 4000 यानी कि लगभग आप मान सकते हो 5000 के करीब हैं ये वैकेंसीज। इतने लोगों को रिक्रूट करेंगे ये राज्य में पुलिस कांस्टेबल, मतलब जो पुलिस आपके जो आपके पूरे राज्य में जो पुलिस है ना, उसके अंदर जो कांस्टेबल है उनकी पोस्ट पर ये वैकेंसीज है। और ये इतनी वैकेंसीज रिक्रूट होंगी, सारी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है इस वैकेंसी को लेकर, जो कि आपके साथ डिस्कस हो चुका है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम का सिलेबस, बेनिफिट्स क्या है, और सारी एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करी है। और किस जिले में कितनी वैकेंसीज दी हैं कैटेगरी वाइज, सपोज आप रांची की बात करो, खूंटी की बात करो, तो उन जगहों पे क्या वैकेंसीज हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया एक वीडियो में, आप लोग जाकर देख लो नोटिफिकेशन वाला वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फॉर्म भरने वाले हैं। जो आपका ये नोटिफिकेशन आ रखा है ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में झारखंड राज्य में इंडिया देश के, उसके लिए हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं इस वीडियो में। आपको बता दूं दोस्तों, इसका फॉर्म जो है ना, उसका मैंने पहला पार्ट आपको दे दिया है रजिस्ट्रेशन का। अब ये पार्ट में क्यों आ रही है वीडियो, पार्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि जेएसएससी जो है ना, वो एक बार में तो कोई काम करता नहीं है। वो जेएसएससी जो है वो ऐसा करता है, उन्होंने एक नया ही तरीका लगा रखा है अपने वेबसाइट पे। वो ये है कि आप लोग फॉर्म भरोगे तो पहले दिन रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे फिर आपको 24 घंटे बाद फीस के लिए आना होगा, फिर 24 घंटे बाद आप लोगों को फोटो साइन अपलोड करने आना होगा, और उसके अगले दिन आप लोग फॉर्म का प्रिंट ले पाओगे। मतलब 3 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म भर पाओगे, मतलब 3 दिन तक आप लोग फॉर्म के लिए ही लगे रहोगे। ये एक तरीका जो है इस कमीशन द्वारा वेबसाइट पे दिया गया है इस रिक्रूटमेंट में। अब औरों का मैं नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन आप इस वाले का फॉर्म देखोगे ना इस रिक्रूटमेंट का, तो इस तरीके से भरा जा रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन करो पहले दिन, अगले दिन फॉर्म का फीस भरो, नेक्स्ट डे फॉर्म का फोटो साइन अपलोड करो, और फिर प्रिंट लो। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया कि मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा लास्ट वाला, जिसमें आपको सारा ही प्रोसेस दे दूंगा। मतलब कि जो पार्ट 1 जो आपका था रजिस्ट्रेशन, उसके आगे का सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम करेंगे, पूरा आपको दे देंगे प्रिंट तक। आप लोग फॉर्म जाके अप्लाई कर लेना, पार्ट 1 जरूर देख लेना रजिस्ट्रेशन वाला, उसके बाद ही आना इस वीडियो में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है भाई, पूरा वीडियो फॉर्म भरने का रहेगा इसमें, और इसमें कुछ खास होगा नहीं। और फॉर्म भरने से पहले लोगों को पता होना चाहिए कितनी वैकेंसीज हैं, वो तो मैंने क्लियर कर ही दिया, लेकिन किस कैटेगरी में किस जगह पर कितनी वैकेंसीज हैं वो लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखो, प्लस नोटिफिकेशन को अच्छे से एक एक चीज़ें देख लो, सिलेबस आपसे प्रिपेयर होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें देख लो, उसके बाद ही फॉर्म भरो। ठीक है भाई। हाँ, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये एक इसमें जो है अपडेट है। मतलब स्टेट के अंदर वैकेंसी है, लेकिन आप लोग इंडिया में किसी भी जगह से, किसी भी गली से, किसी भी एरिया से, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी यूटी में आप रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, कहीं से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ इसमें कंडीशन रहेगी। चलिए, हम इसमें फॉर्म भर के आपको आगे का प्रोसेस दे देते हैं, और आप लोग इसको शेयर कर देना पूरे विश्व में। और रही बात ये लिंक की, ये मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दी है। चलिए पार्ट 2 में चलेंगे। सबसे पहले ये वेबसाइट आप देख ही रहे हो, चलिए थोड़ा आगे चलें, नोटिफिकेशन आपको दिखाते हुए चले। ये नोटिफिकेशन है, बहुत लंबा है, हालांकि इसमें सिलेबस और इन सब की वजह से ये लंबा नोटिफिकेशन लग रहा है। 100 रुपये फॉर्म के फीस है, 50 रुपये राज्य के रिजर्व से हैं, और इस तरीके से आप लोग वैकेंसीज एक बार जिलों के हिसाब से देख सकते हो। राज्य में जो अन्य जिला है ना, जैसे अलग अलग जगह होते हैं, जैसे सरायकेला, खरसावां है, और ये जैप्टीसी, ये एक जिला होगा आपके, वहाँ पे जगह होगी। इस तरीके से जगह है राज्य में, इन जगहों पर कह रहे हैं हमें कांस्टेबल चाहिए। तो ये सब है, रेल जेएसआर के अंदर इतनी वैकेंसीज दी हैं। ये जगहें हैं दोस्तों अलग अलग राज्य में, पूरे राज्य में जो झारखंड है वहाँ, सॉरी झारखंड जगह है उधर
ये जगहें सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन जगहों पे वैकेंसी इन्होंने दी है। आप देखिए किसी जगह पर तो बहुत वैकेंसीज आ रही है। पूर्वी सिंह भूम में आप देखोगे ज़्यादा वैकेंसीज दी है। तो वैकेंसीज किस कारण आती हैं? वो वैकेंसी इसलिए होती है कि वहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने लोगों की रिक्रूटमेंट खाली हुई है, उसके भी पर भी डिपेंड होता है। तो एक बार ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। चलिए हम फॉर्म भरने की तरफ बढ़ रहे हैं बिना किसी देरी के। आपको रजिस्ट्रेशन, देखिए हम रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे आए हैं। हम लॉगिन पे इसलिए आए हैं क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से करना है बैक टू लॉगिन। हम लॉगिन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है आपको। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, सबसे पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद ही आप लोग आगे का प्रोसेस कर पाओगे। और ये प्रोसेस सारा आपको प्रोवाइडेड है। आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके यूनियन टेरिटरी में, आपके एरिया में अगर वैकेंसी नहीं आ रहा है तो इस वैकेंसी पर जाओ, ये वैकेंसी आपको मिल सकती है क्योंकि ये ऑल इंडिया लोगों को दे रही है रिक्रूटमेंट। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। चलिए हम इसमें लॉगिन करते हैं ज़रा। देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट आपकी आ चुकी है। देखिए इसके पीछे का प्रोसेस हमारा पूरा हो गया था, आपको याद ही होगा। देखिए यहाँ नाम भी आ गया, सारा कुछ वही है जो आपको 2 दिन पहले दिया गया था, उसी के आगे हम चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे ना तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रांची आ गया, ये सब आ गया। रेगुलर वैकेंसी, सारी वैकेंसी लिखी आ गई। मैंने रेगुलर पे ही अप्लाई करना चूज़ करा है। इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी थी, तो वो सब आप लोग थोड़ा एक बार देख सकते हो। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। थोड़ा आगे चलते हैं। हम जैसे बोल रहे हैं रेगुलर वैकेंसी, आप लोगों को रांची वाली वैकेंसी की प्रेफरेंस देनी है कि नहीं देनी, आप लोगों को ये सब बताने पड़ेंगे। मतलब ये है दोस्तों, आप लोग पहले नोटिफिकेशन में देखोगे कि आपकी वैकेंसी किस जगह पे ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इस तरीके से भी देखना। देखिए 2 तरीके से आप लोग वैकेंसियों को देखोगे। पहला आप लोग ये देखोगे किस जिले में कितनी वैकेंसीज है और उस जिले के अंदर किस कैटेगरी में। जैसे मान के चले आप लोग अजा में आते हो, अजा मतलब SC, अनुसूचित जनजाति और जाति, यानी कि ये SC हो गया और ये ST हो गया राज्य में। अगर आप राज्य के इनमें आते हो, इनमें से किसी में, तो आप ये देखो क्या जिस एरिया में आप वैकेंसी जाना प्रेफरेंस दे रहे हो उसमें क्या आपके रिजर्वेशन की वैकेंसीज हैं। अगर ज़्यादा वहाँ है तो प्रेफरेंस उसको दो। क्यों? क्योंकि जहाँ आपकी कम्युनिटी या आपकी कास्ट की वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ आपके चांस ज़्यादा होंगे वैकेंसियाँ मिलने के। प्लस अगर आप लोग राज्य में पूरे में कहीं से भी ले सकते हो, अगर आप पूरे एंटायर राज्य को देखते हो चलोगे तो। अगर मान के चले आप लोग इस तरीके से देख रहे हो कि भाई हमें तो रांची में ही वैकेंसी चाहिए, तो आप लोग इस तरीके से आप पहली प्रेफरेंस दे सकते हो। मतलब लोगों की एक इंटरेस्ट भी होता है, एक ये भी होता है कि हमारे पास का एरिया होगा तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो आप दोनों ही तरीके से सोचना। मेनली अगर आप लोग कहीं भी राज्य में जा सकते हो वैकेंसियों को लेने, तो आप लोग इस तरीके से सोचो कि आपकी वैकेंसी किस जगह पर ज़्यादा है, उस तरीके से प्रेफरेंस दे दो। ठीक है। मान के चले आप लोगों को ये देखना है कि यार हम तो अपने ही आसपास के एरिया में वैकेंसी लेंगे, तो आप उन एरिया को पहले डालो प्रेफरेंस में जो आपके आसपास हो। भले ही वहाँ पे वैकेंसी कम ज़्यादा हो, वो आपको निर्भर नहीं करता है, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। हालांकि आप जितने एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाते हो, सिलेक्शन प्रोसेस जितना अच्छे से आप निकाल लेते हो, तो आपको वैकेंसी जल्द उस एरिया में मिलना कन्फर्म्ड है कि आपके हिसाब से आपको वैकेंसी मिल जाएगी प्रेफरेंस के बेस पर। ठीक है। तो एग्जाम के मार्क्स डिपेंड करेंगे, हालांकि प्रेफरेंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इसके लिए देखिए प्रेफरेंस देने के लिए ना हमें एक डेटा एनालाइज करना होता है पूरा, कि हमें समझना होता है एक चीज़। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट ईयर वाले में दे दूंगा, अभी इतना टाइम है नहीं आपके पास। अभी आप लोग इस तरीके से करोगे। ठीक है। और ऐसा इधर नहीं है, और भी जगह रिक्रूटमेंट्स में प्रेफरेंस रहती हैं, तो अभी हम ऐसे ही दे देते हैं रैंडमली। हम देखिए रांची को फर्स्ट पे रख देते हैं और इस जगह को सेकंड पे रख देते हैं। इस तरीके से हम रख दे रहे हैं, अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं। आप लोगों को ऐसे नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों को वैकेंसियाँ लेनी भी होंगी। अगर ये आपने यहाँ पे वैकेंसियाँ दे दी प्रेफरेंस में, तो आप लोग वही वैकेंसियाँ वहाँ जाकर उस तरीके से ही लोगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम दे रहे हैं सारी प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस क्या है? मतलब कि अगर मैं मेरे को जैसे अगर ये मैं एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से निकाल लेता हूँ और मेरे पास अगर ये चॉइस रहेगा कि मेरे को इनमें से कहीं से ही वैकेंसी मिलनी है, तो मेरे को रांची की वैकेंसी पहले मिलेगी क्योंकि मैंने रांची प्रेफरेंस 1 दिया है। ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। देखिए कितने सारे प्रेफरेंस है। अब इन प्रेफरेंस से ये है कि जो लोग एग्ज़ाम निकालेंगे उनको कहीं ना कहीं तो वैकेंसी मिल ही जाएगी, ये तो कंफर्म्ड ही है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि बेरोजगार रह जाएंगे या उनको वैकेंसियाँ नहीं मिल पाएंगी, जॉब नहीं मिल पाएगी, ऐसा तो होगा ही नहीं उनके साथ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतनी जगह की प्रेफरेंस मिल रही है। आप लोग अगर एग्ज़ाम निकाल रहे हो अच्छे मार्क्स से, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वैकेंसी डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आपके इंटरेस्ट से नहीं मिली यहाँ पर, आपके मान के चले आपके प्रेफरेंस थे, तो फिर वो इस तरीके प्रेफरेंस से नहीं मिलती है, तो वो लोग अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मिल जाएगी, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम सही से निकाल लो तो। ठीक है। इस तरीके से हो गया। हम यहाँ पे वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। भाई ये वैकेंसी प्रेफरेंस दिया है मैंने कि मेरे को इस जगह पे इस तरीके से वैकेंसीज चाहिए, मेरे से कह रहे हैं 100 रुपये पे करो। अब हम लॉग आउट करें या पे करें? पे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसमें।
देखिए पे करने के लिए बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अपना नाम दे दो या ये कह दो एग्ज़ाम फीस दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से भी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ एग्ज़ाम फीस दे रहा हूँ, वो सब ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा, इस तरीके से मोबाइल नंबर दिया। अब यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी बैंक यहाँ पर दिख रहे हैं इन्हीं पेमेंट्स की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, और भी देशों में करते होंगे ये बैंक। और लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जिन भी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो आप कर लो। मैं जैसे कैनरा बैंक का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो 7 रुपये चार्ज होंगे, ठीक है भाई। ये आपका देखोगे ना, आप देखो मैं एक बार दिखा दूँ, देखिए ये 7 रुपये 8 पैसा, 0.8 पैसा, 0.8 पैसा जो है ना, इससे मैं आपका चार्ज होगा, यानी कि 1/10 के करीब जो है पैसा चार्ज हो रहा है। 1 रुपीज़ का जो है 10% जो है लगभग आप मान सकते हो, इतना आपसे चार्ज हो जाएगा। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आप देखिए ज़रूरी नहीं है आप इसमें से रैंडम बैंक मत चूज़ करना, जिसकी सुविधा आप लोग ले पा रहे हो सही से उसी को करना है, ऐसे किसी को भी नहीं आप कर सकते, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम इंडियन बैंक पे जाते हैं, इंडियन बैंक से हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते, बंधन बैंक से हम कर लेंगे। इस तरीके से हम आ गए हैं और हम मेक पेमेंट पर चले जाएंगे आगे। प्लीज़ भी अब देखिए बंधन बैंक का इंटरफेस खुल जाएगा क्योंकि हम बंधन बैंक से पेमेंट करने जा रहे हैं। और लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग, यूज़र आईडी और एम पिन। आप देखिए, अब मेरे को यहाँ पर यूज़र आईडी डालना होगा, मेरे को अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा बैंक अकाउंट का, और फिर मैं ओटीपी गेट करके ओटीपी डाल के अपने अकाउंट पे लॉगिन करूँगा और वहाँ से पेमेंट कर दूँगा मैं सारे डिटेल्स डालकर कि किसको पेमेंट जा रहा है, वो तो हमें पता ही है। हम इस तरीके से पेमेंट करने वाले हैं। इसके प्रोसेस हम इसमें आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पेमेंट हो जाने के बाद क्या होगा मैं आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनिए। पेमेंट कर लेने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा। फ़ोटो और साइन, अगर कोई कास्ट फॉर्म है राज्य की रिजर्व कैटेगरी का तो वो फॉर्म अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद वो आप सब अपलोड कर लो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म चाहे आपका फ़ोटो साइन हो, थंब इम्प्रेशन अगर मांगा जा रहा है तो वो, और कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है तो वो सब अपलोड करने के बाद आप लोगों को एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे गेट ओटीपी देख रहे हो, इसी तरीके से मेरे को इधर कहीं पे प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर लिखा होगा प्रिंट, ठीक है। मैं उस पर क्लिक कर लूँगा और मेरे पास इस तरीके से पूरा प्रिंट फॉर्म हो जाएगा, और मैं उसको डाउनलोड करके अपने डिवाइस में रख लूँगा, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर मैं इस तरीके से उसको डाउनलोड कर लूँगा। इस तरीके से मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मैं फिर एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा, और फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है तो वैकेंसी मिलेगी, नहीं होता तो नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस आगे जाने वाला है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप ऑल इंडिया लोगों को पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी फॉर्म फिलअप की। ये पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो, इंडिया में खासकर लोग समय से फॉर्म भर लें इस वैकेंसी पर। ज़्यादा समय नहीं दिया है इन्होंने फॉर्म भरने का, आई थिंक 22 फरवरी है, पूरा 1 मंथ का ही समय मिला है। जो भी डेट थी आपको मैंने डिस्कस कर दी है, तब तक आप लोग फॉर्म भर के अप्लाई कर दो ऑनलाइन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।